सारे ना पा रे सा। 2010 से मैं जो है ना इस म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाजिब हूँ। और इसमें जो है ना मैंने सबसे पहले गायकी सीखी, मैंने यहीं नापा सही सी में मैंने सीखा। इसके बाद हारमोनियम जो है, फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंट बनाने का मुझे शौक़ हुआ। तो फिर इसके बाद ज़फ़र साहब जो है हमारे उस्ताद हैं यहाँ पर, तकरीबन अरसा 40 साल से वो इस इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयरिंग का काम करते हैं। इनके वालिद साहब भी जो है ना वो यही काम करते थे, उनसे इन्होंने काम सीखा। फिर इनसे फिर मैं सीख रहा हूँ, अभी इनसे तकरीबन 1.5 साल हो गया। इनमें जो है वो सितार बेसिकली काम है, रुबाब का काम है, सारंगी का काम है, गिटार का काम है। तो ये सारे जितने भी तार वाले साज़ हैं, एक तारा जो है ये इन्हीं का बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे, ये फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये फिर जैसे यहाँ पर आते हैं अपने एकेडमी में अपना साल का आगाज़ करते हैं, ये फिर इंस्ट्रूमेंट्स बनवाते भी हैं उनसे। और ये फिर एक तारा इसको कहते हैं। इसके अंदर मींड का इस्तेमाल होता है, जो कि 12 जो सुर होते हैं उसके बीच में जो एक मींड का आता है, तो वो सितार में ये गिटार में हम नहीं ले सकते, उसमें डायरेक्ट सुर बजते हैं, या हारमोनियम में डायरेक्ट सुर होते हैं। तो इसमें ये एक सितार का जो है ये एक फ़ायदा है कि ये एक मींड को जो है ना वो एडिड हो जाता है, जो कि किसी और इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता। ज़्यादातर तो ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से ताल्लुक़ है सारा, तो यहाँ पर उसका रुझान कम है। तो जहाँ पर ये शुरू में जब 60 की दहाई 70 की दहाई थी, तो उस वक्त वहाँ से लोग यहाँ पर आए, उन्होंने ये म्यूज़िक वगैरह का अच्छा काम किया, साज़ बनाते भी थे, बजाते भी थे, गाते भी थे, फ़िल्में भी बहुत अच्छी बनती थी। जैसे जैसे फिर वो लोग अपनी उम्र पूरी उन्होंने की और वो इस दुनिया से चले गए, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ना वो इस फ़न को जो है ना वो इतनी अहमियत नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये आस्ते आस्ते फिर ये नीचे की तरफ जाने लग गया। यंग जनरेशन भी जो है ना वो इस तरफ नहीं आए, क्योंकि जब पुराना कोई बंदा ना इसको गाने वाला, ना बजाने वाला, ना गाइडेंस, ना हुकूमती सतह पे कोई इतना ज़्यादा क्योंकि इसमें नहीं है, तो इसलिए इस तरफ लोग आते नहीं हैं ज़्यादा, तो इस वजह से लोग कम होते गए। मेरे 45 साल का अरसा हो गया। मैं हर इंस्ट्रूमेंट जो तार वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि ये सितार हो गया, ये सारंगी हो गई, उसकी तरफ भी दिखा दें ताकि सारंगी का भी पता चले। वो ये सारंगी हो गई, रबाब हो गया, बैंजो हो गए, जिस पे ये तार लगे हुए होंगे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हम बनाते भी हैं और रिपेयरिंग भी करते हैं। लेकिन अब रिपेयरिंग का काम होता है, नए इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाते, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में इसकी कदर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ बनाने का रुझान ख़त्म हो गया।
अब जिनके पास है उन्हीं के बस इंस्ट्रूमेंट रिपेयर कर रहे हैं और काम चला रहे हैं। पुराने भी आते हैं, कुछ नए भी आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो अब इंस्ट्रूमेंट होते हैं सितार जैसे सारंगी हो गई, इंडिया से लोग मंगाते हैं, तो उन्हीं का काम 6 महीने साल भर के बाद इनकी त्योहारी वगैरह होती है तो वो करवाते हैं। अच्छे से अच्छी चीज़ की अच्छी कीमत ही होगी, कम से कम 50,000 रुपये से लेके 2.5-3 लाख का सितार आता है। इसी तरह सारंगी का भी यही हिसाब है। लेकिन हमारे मुल्क में इस काम की कदर नहीं है और ना हुकूमत कोई इस पे तवज्जो देती है। उन्हें चाहिए कि कुछ इदारे ऐसे बने कि इसको बनाने के लिए म्यूज़िक सिखाने वाले तो लोग हैं, लेकिन अगर ये इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले नहीं रहेंगे तो बजाने वाले क्या करेंगे। अब जैसे ये सितार बनता है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ये होती हैं, ये अलग बनता है, ये पीस अलग बनता है, ये पीस अलग लगा हुआ है, ये अलग लगा हुआ है, ये अलग है, ये ऊँट की हड्डी की बनती है। ये दोनों चीज़ें ऊँट की हड्डी कहलाए, ये सुर कहलाते हैं, ये छोटी खूटी बड़ी खूटी, मुख्तलिफ़ सितार के अंदर के पार्ट्स के नाम हैं। लेकिन यहाँ हम ही यानी कि एक ही बनाने वाले हैं, अब लोग सीखने आते ही नहीं हैं। जैसे मोटर मैकेनिक के काम में लोग जाते हैं तो सीख जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि खपत ही नहीं है तो क्या करेगा सीख के, बस समझ लें चला रहे हैं, जब तक हम चल रहे हैं तो चल रहा है। यहाँ पे इंडिया में 10 कारीगर हैं, एक काम सितार बनाने में 10 आदमियों का हाथ लगता है। यहाँ हम पूरा कंप्लीट सितार खुद बनाते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की कसूर है, उसने तमाम काम जो हैंडीक्राफ्ट काम हुआ करते थे उन पे तवज्जो नहीं दी, उनके कारीगर ख़त्म होते गए, इसी तरह वो काम ख़त्म होता चला जा रहा है। बस ये कह सकते हैं हम।